तो देखो, हेल्थ इंश्योरेंस मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहा हूँ जो मैंने इतने सालों में गेन करी है, कि हेल्थ इंश्योरेंस दो बातों पे डिपेंड करता है, बल्कि तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ ये कि आपकी इनकम कितनी है, सबसे बड़ा सवाल। और आगे चल के आपकी इनकम कैसे, स्थिर इनकम है या ऐसी है आज है कल नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्या स्टेबल इनकम है, क्या आगे चल के आपके इनकम के बढ़ने के चांसेस हैं, या आए आराम गया आराम है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप कौन से शहर में रहते हो, क्या आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो या मुंबई में रहते हो जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। दिल्ली जैसे शहर में खर्चे भी ज़्यादा है, इलाज भी महंगा है, लेकिन मुंबई तो खैर दिल्ली से भी कहीं गुना ज़्यादा महंगा इलाज है। ठीक है, तो एक दूसरा ये। तीसरा ये कि क्या आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं आने वाले टाइम में, आप का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि बीमारियां बहुत हैं सबको, है ना। दादी जी की गई, माता जी की भी डेथ हो गई, या माता जी को भी शुगर है ना, उनको हार्ट अटैक हो गया है, किसी को पैरालिसिस हुआ पड़ा है। तो इतनी सारी बीमारियां अगर फैमिली में चल रही हैं और ज़्यादा एज में नहीं हुई तो खतरा रहता ही है। और आप भी, आपका वजन भी ज़्यादा है ना, आपने टेस्ट कराया, उसमें फैटी लिवर भी निकल आया, कोलेस्ट्रॉल भी निकल आया, तो आप में भी चांसेस हैं। आप बीपी भी आपको, और आप सिगरेट भी पीते हो, सुट्टे भी मारते हो, दारू भी पीते हो, सारे कांड आप करते हो, तो आप में चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई है। अब इसमें कितना आप इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए कि मुझे क्या है क्या नहीं है, ये भाई मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, है ना तो वो दूध के धुले हुए हैं, ना आप दूध के धुले हुए हो, है ना। तू डाल डाल, मैं पात पात, ये कहानी है। तो इसके लिए मेरे यूट्यूब पे ना एक मेडिकल क्रांति मंच नाम का एक ग्रुप है, आप उसमें आ जाओ। उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड भी हम बताते हैं और खुल के सारी चीज़ बताते हैं आपको। जितनी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बताते हैं, और बाकी चीज़ जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा आपको वहाँ बता दूँगा, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, ये कंपनियाँ जो है, मेडिकल कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये बहुत उस्ताद हैं। लेकिन डॉक्टर नवनीत कालरा उस्तादों के उस्ताद हैं, तो आपका फ़ायदा ही कराऊंगा। ये मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप मंच से जुड़िएगा आपको बताऊंगा तरकीबें, है ना। आम आदमी का भला ज़्यादा होना चाहिए, ये तो कमाते रहेंगे बहुत तगड़ा तगड़ा। देखो चलो अब बात शुरू करते हैं कि कितने लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए। प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। मुझे ऐसा मानना है कि अगर आपकी इनकम 50,000 से कम है महीने की, साल की 6 लाख से कम है, तो आपको 3 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए अपनी फैमिली का, इससे ज़्यादा का नहीं कराना चाहिए अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा नहीं है तो। लेकिन हाँ, 3 लाख का इंश्योरेंस आप करा सकते हो। अगर आपकी इनकम, और मैं बल्कि बोलूँगा कि दिल्ली जैसे शहर में तो 50,000 से 1 लाख तक की इनकम है अगर, तो भी आपको 3 लाख का इंश्योरेंस ही कराना चाहिए। क्योंकि यही इनकम अगर छोटे शहर में है तो आप 3 लाख से ज़्यादा 5 लाख 6 लाख का भी करा सकते हो, क्योंकि वहाँ खर्चे कम हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में एक खर्चा ही यहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का हो जाता है मिनिमम, एक बंदे का, फैमिली का। अगर फैमिली की बात करूँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है और बड़े खर्चे हैं। तो मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर इनकम 50,000 है और आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो 3 लाख का करा लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको हर तरह के हॉस्पिटल मिल जाएंगे, आपको महंगे हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, आपको सस्ते हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे। लेकिन यही चीज़ मुंबई के बारे में नहीं है, वहाँ बहुत महंगाई है। ठीक है, तो वहाँ पे यही 50,000 1 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे 1 लाख की इनकम दिल्ली की 50,000 की इनकम के बराबर है, और छोटे शहर में यही 50,000 30,000 के बराबर है। तो हर जगह अलग अलग सिस्टम है। मैं दिल्ली को लेके पैमाना लेके चल रहा हूँ कि दिल्ली में अगर आपकी इनकम 50,000 की है तो 3 लाख का इंश्योरेंस कराएं। 1 लाख से ऊपर की, 1 लाख के आसपास की इनकम है तो आप 5 से 6 लाख का कराएं। 3 लाख की इनकम है महीने की, ठीक है, तो आप 9 लाख 10 लाख का कराएं। और अगर 3 लाख से ऊपर की है फिर तो भाई आपकी मर्जी है, आप 10 का 20 का कराओ, 30 का कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। फिर आप रिच क्लास में आ गए हो, है ना। महीने साल की अगर आपकी 50 लाख रुपए के आसपास इनकम है तो आप कुछ भी करा लो, कितने का भी करा लो, 20 लाख का करा लो, 30 लाख का करा लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये ना एक तरह का जुआ है। इस जुआ है एक तरह का, जिसमें आप फंसते हो ये सोच के
कि मैं शायद, अच्छा कई पेशेंट भी कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पथरी पता चली, आज पथरी पता चल गई, मैं गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो फटाफट अपना वो करा लेगा इंश्योरेंस। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी अल्ट्रासाउंड तो देखती नहीं है, एक्सरे देखती नहीं है, हाय कायदे से उनको सारे टेस्ट करा के देखने चाहिए किसी का भी इंश्योरेंस कराने, लेकिन कोई नहीं देखता। तो अब वो सोचता है मैं 3 साल बाद ऑपरेट करा लूँगा, 3 साल की, क्योंकि एक लिमिट होती है वेटिंग सर्जरी के लिए। तो ये भी कलाकार है। इधर इंश्योरेंस कंपनियां उससे भी कलाकार हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसा एक आपको वो लटका देंगी, ये आपने जी आपको पहले से बीमारी थी, फलाना था ढिमका था। क्योंकि मेरे पेशेंट में गैस्ट्रोएंटाइटिस तक के केस को इन्होंने वो कर दिया, डिनाइल कर दिया। किस बेस पे मुझे नहीं पता। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, एक कंपनी के खिलाफ मैंने बोला भी था, उसके वजह से मुझे बहुत सज़ा भी मिली, बहुत मुझे उन लोगों ने मेरी ऐसी तैसी करी। तो हालांकि मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी, तो अभी भी बनाता रहूँगा। और जिसको देखना हो पुराने वीडियो देख लेना, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने बोला है। तो मैं यही बोलूँगा। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि जब आप शुरू में इंश्योरेंस लेते हो तो सस्ता होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो इंश्योरेंस की किस्त महंगी होती जाएगी। जब आप 50 साल के पहुँचोगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपके बच्चों, अगर आपने फैमिली का लिया, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी अगर 27-28 साल की हो गई तो उसको निकाल देंगे जी, अब इसका अलग से कराओ, ये अब अडल्ट हो गई है, बड़ी हो गई है। फिर बेटे को भी निकाल देंगे, फिर आप 2 लोग रह जाओगे, फिर 2 लोगों को आपको साल का 60,000 देना पड़ेगा, 6 लाख के लिए, 7 लाख के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये सब लॉटरी है ना। लॉटरी क्या है, मतलब वैसे तो भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन एक लॉटरी की तरह ही है, इसको लॉटरी की तरह ही मान के चलो। हो सकता है आपको इंश्योरेंस की जरूरत 10 सालों तक ना पड़े और आप सिर्फ पैसा भरते जाओ, हो सकता है आपको तीसरे साल ही जरूरत पड़ जाए। तो मैं इसको लॉटरी नहीं मानता हूँ, मैं उसको बदकिस्मत ही मानता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होना कोई अच्छी बात नहीं है। और कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब ये मेरा ये बना हुआ है कार्ड, ये इंश्योरेंस इतने साल हो गए मैंने कभी लिया नहीं, आप मुझे एडमिट करा के सारे टेस्ट करा दो। मैंने कहा टेस्ट तो 2-3 हज़ार के होंगे, तू वैसे ही करा ले। उतना तो वो हॉस्पिटल वाले वैसे ऊपर से चार्जेस लगा देते हैं, ये चार्ज, बुलाना चार्ज, ये चार्ज, है ना, पता कंज्यूमेबल आइटम, फाइल चार्ज, ये करते करते फिर कुछ बाद में अटका देंगे। 60,000 का तुम्हारा वो आया तो उसमें से पता चला 15,000 जेब से देने पड़ गए, और वही 15,000 में तुम सारे टेस्ट 10,000 में करा सकते थे। तो लालच बहुत बुरी बला है, सबसे बड़ी बात यही है कि लालच बहुत बुरी बला है। तो ये सोच लो, ये लॉटरी है, और कब वो किस टांग में टांग अड़ा दें ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वाले, ये भी नहीं पता है। तो भाई मैंने बता दिया जो बताना था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो करा लेना अपना इंश्योरेंस, और बाकी पैसा एफडी में डाल दो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, और उसी को अपना एक अलग से वो बनाओ, जिसको बोलते हैं कि इसके लिए कि कल को वो पैसा डबल हो जाएगा आपका कुछ सालों में, तो वो भी आपके काम आएगा। तो इस तरह से अपने पैसे को ना अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। तो ये इन्वेस्टमेंट ही है सारी, ये तो लॉटरी है ये तो हमें नहीं पता ये लॉटरी है, ये क्या लगेगी नहीं लगेगी। तो कुछ लोग लॉटरी बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये बदकिस्मती है, एडमिट होना अपने आप में बदकिस्मती है। तो खैर एनीवेज, जो चालू लोग होते हैं वो पैसा निकालने के चक्कर में रहते हैं, हमें एडमिट कर दो, हमारा बिल बढ़ा के बना देना, हमारा ये कर देना, हमारा वो कर देना। तो मेरे पास तो ऐसे कामों के लिए आना मत। दूसरी चीज़, अब मेरे से पूछते हैं सर कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस कराएं। मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कौन सी ख़राब कंपनियाँ हैं, मैं सिर्फ ये बताऊँगा मेरी फेवरेट कौन सी है। मुझे कोई कंपनी पैसे नहीं देती, मैं सच बता रहा हूँ। कोई मेरी वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे किसी कंपनी से। मैं फिर भी बता दूंगा आपको कि मैं 2 कंपनियों के बारे में पहले बोलता हूँ कि इनके पैनल बहुत कम है। तो ये तो मैं बता सकता हूँ, जैसे केयर है, नीमा बुपा है, इनके पैनल बहुत कम है। बहुत छोटे हॉस्पिटलों में पैनल बहुत कम मिलते हैं, इनके सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में पैनल है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और स्टार की जो इनकी करंट इमेज है उसके ऊपर इसको भी मैं उसमें डालता हूँ ठंडे बस्ते में। तो 3 तो मेरी ठंडे बस्ते में चली गई है। बाकी आपने कराना है तो आपकी इच्छा है, आप इनसे भी करा सकते हो। मैं क्यों किसी से पंगा लूँ, हाँ वड्डे लोग वड्डी गल्ला, कल मेरी उंगली कर देंगे ये लोग। मैंने भुगत चुका हूँ पहले ही, सच बता रहा है ना, मैंने पहले बहुत भुगता है, लेकिन मैं डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ, इनसे भी नहीं डरता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सा इंश्योरेंस करा रखा है। मेरा अपना सरकारी इंश्योरेंस है, शायद ओरिएंटल है। ठीक है, शायद क्या है ही ओरिएंटल, लेना है जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, तो फिर शायद याद ही नहीं रहता। तो ओरिएंटल है शायद, और उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कौन सी है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे सरकारी तो कोई भी ले लो, नेशनल ले लो, ओरिएंटल ले लो, है ना, कोई भी ले लो। अब प्राइवेट में जो मेरी फेवरेट हैं, HDFC अर्गो है, बजाज है, और 2-3 हैं, जो भी इसके बाद बचे कोई भी आप ले लो, आपकी मर्जी है ना। तो कुल मिला के मैंने बहुत डिटेल में बहुत बोल्ड होके बता दिया आपको। तो
तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लेना चाहते हैं। सिर्फ ये देख लें आपकी इनकम कितनी स्टेबल रहेगी आने वाले समय में। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपके पास इंश्योरेंस के पैसे देने लायक भी ना बचे। लेकिन करा लो, थोड़ा बहुत कराना भी चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करा रखा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी इनकम तो मैं नहीं बताऊँगा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। एक डॉक्टर की इनकम एक ठीक ठाक होती है। तो मैंने जो करा रखा है, मेरा 8 लाख का इंश्योरेंस है। पहले शायद 7 लाख का था, तो फिर बढ़ के इन्होंने वो दे देते हैं आपको, क्या बोलते हैं, थोड़ा बूस्ट कर देते हैं आपको, तो एक तरह का, तो वो 8 लाख तक पहुंच गया है। तो इतना है। हमने लिया कितने का होगा, शायद 1 लाख तक का, 1.5 लाख तक का अभी तक पूरे इतने सालों में। तो शायद मैं 4-5 लाख से ज़्यादा की भर चुका हूँ। अब 50,000 से ऊपर की मेरी किस्त जा रही है साल की, क्योंकि अब हम भी बड़े हो गए, अब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, 60,000 पहुँच जाएगी। तो कुल मिला के सब लॉटरी है और किसी को ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा बहुत करा के रखें, बाकी अपने फंड्स तैयार रखें, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सब जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखें और बचत ज़रूर करें। ठीक है, सिर्फ उड़ा उड़ा के फिर बाद में रोते हो आप लोग, ये लोगों से उधार मांगते हो फिर। ठीक है, तो अपने एडिक्शन छोड़ें। और बस वही है कि ज़िंदगी में ना लोगों की समझ में बड़ी देर से आता है ना। सब भाग रही है दुनिया, और मैं फिर बोलूँगा कि भागते रहो भागते रहो भागते रहो, लेकिन बचत करना सीखो। और एक और गाना जो मैं बार बार गुनगुनाता हूँ, जो दुनिया का सच है क्या थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की, जी हाँ, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो इतना ही सीख लो। बस यही जीवन का मकसद होना चाहिए। बहुत है और बहुत और चाहिए, ठीक है, वो अपनी अपनी लोगों की सोच है। पर मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी बॉडी के हिसाब से जीना चाहिए, कितनी कैपेसिटी आपकी है। ये ना हो कि आप दूसरे की नकल करते करते SRK से KRK बन के गिर जाओ। शुक्रिया।